क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, तीनों में से किसी एक पर, ठीक है। वो देख लेंगे टाइम पर कि पिछले वर्ष, ऐसे आप ऐसा समझ लें कि जैसे मान लीजिए 21 में एजुकेशन आया है, 22 में स्टेट आया है, तो 23 में रिलीजन आएगा। ये इसका एक क्राइटेरिया रहता है एग्जामिनेशन का। 90%, 100% में ये भी मतलब कभी कभी हो जाता है 10% के लिए। जैसे स्टेट इस साल आया है तो मतलब लास्ट ईयर आया तो इस साल भी आ सकता है। ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आ गया है तो वो इस साल नहीं आएगा। वो क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसकी संभावना कम ही होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन। इसको देखो, एक सीक्वेंस को भी आप समझ सकते हैं कि पहले शिक्षा है, फिर राज्य है, फिर धर्म है। तो धर्म की बात कहां पे आई है इनमें? सबसे लास्ट में। एक कॉमन सेंस भी हमें थोड़ा लगाना चाहिए कि सबसे पहले क्या है? एजुकेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपके अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। एजुकेटेड हैं तो आप सही क्या है गलत क्या है ये डिसाइड कर लेते हैं। सामने आपसे कोई बात अगर आपको कोई बंदा बता रहा है, इफ यू आर एजुकेटेड, आप क्या करें? उसको एनालिसिस करेंगे कि यार ये जो कह रहा है तो उसकी बात कितनी सही है। दूसरा, कोई अगर आपको कोई भी एडवाइस दे रहा है या कोई आपसे जो भी बोल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि आप फैक्ट पर ज्यादा बात करते हैं, तथ्यों पर ज्यादा बात करते हैं। मतलब एजुकेशन के बाद हमारे अंदर वो एबिलिटी क्रिएट हो जाती है जिसमें हम आंख बंद करके किसी की बातों पर भरोसा नहीं करते और हम उसके सपोर्ट में फैक्ट मांगते हैं कि भाई इसके बारे में सबूत बताओ, तुम की आप जो बात कह रहे हो वो सही है तो इसका प्रमाण क्या है ना। ऐसे थोड़ी है कि कोई आपसे कुछ कह के चला जाए। जैसे जनरली एक शॉर्ट स्टोरी आती है कि दो बैल थे, साथ साथ रहते थे, बहुत घनी मित्रता थी उनमें। अब उनको देख के जंगल का जो भेड़िया था वो बड़ा मतलब ज्वेलसी उसके अंदर रहती थी, क्योंकि वो शिकार की तलाश में रहता था। उसको पता था कि जब तक ये दोनों एक साथ रहेंगे मैं शिकार कर नहीं पाऊंगा। तो उसने एक बीच का रास्ता निकाला और उसने धीमे से जाकर के एक बैल के कान में ऐसे कुछ फुसफुसा के भाग गया। तो दूसरा वाला जो बैल था उसने पूछा कि भाई ये भेड़िया तेरे कान में क्या कह के गया है? उसने कहा कुछ नहीं कहा भाई, इसने तो ये ऐसे ही करके चला गया है। लेकिन जो दूसरा वाला था उसको ये डाउट हो गया कि नहीं यार ये मुझसे कुछ बात छिपा रहा है, कुछ कह के तो गया है ये। अगले दिन क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद में वो दूसरे वाले के कान में ऐसे करके भाग गया। तो पहले वाले ने कहा कि तू बता तेरे कान में क्या कह के गया है? तो सेम आंसर उसका भी था। तो उसने कहा पहले तू बता तेरे में क्या कहा था। इसी बात को लेकर के दोनों में बहस हो गई और बहस हो गई, झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद वो दोनों अलग अलग रहने लगे। जब भेड़िया ने देख लिया कि दोनों अलग रहने लगे तो उसने 1 बाय 1 दोनों को मार दिया और मार के खा गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो फैक्ट के साथ बात करते, वो तथ्य दे देते कि भाई इसने कुछ नहीं कहा है और फैक्ट ये है कि हम तुमको अलग करना चाह रहा है। इसी तरीके से आज हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे भेड़िए हैं जो देख रहे हैं कि अगर ये दो साथ हैं तो इन पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें इनको नुकसान पहुंचाना है, चोट पहुंचानी है, तो तरीका यह है कि हम इनको अलग कर दें। और अलग करने का तरीका यही होता है कि कान में कुछ भी फुसफुसा देंगे कि भाई तुम्हारे बारे में ये बंदा ऐसे कह रहा है। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम पलट के पूछें कि भाई प्रमाण क्या है, सबूत क्या है इसका। सो एजुकेशन आपके अंदर वो एबिलिटी क्रिएट करती है जिससे हमारे अंदर तर्क करने की शक्ति आ जाती है, तर्क करने की क्षमता आ जाती है और हम आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। रिलीजन को बिल्कुल लास्ट में इसमें रखा गया है क्योंकि धर्म जो है वो धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके पीछे कोई लड़ जाए, एक दूसरे को मार दे। धर्म ऐसा कभी नहीं कहता। तो दिक्कत कब आ रही है? दिक्कत तभी आ रही है क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं है, हमारे अंदर एजुकेशन नहीं है, हम समझ ही नहीं पा रहे। आज से 4000 साल पहले अगर कोई बात उसमें लिखी गई है किसी भी धर्म ग्रंथ में, हम आज भी उसको एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे कि यार ये तो 4000 साल में समाज कुछ बदला है नहीं बदला है, हमारी आवश्यकताएं बदली है नहीं बदली है, भौतिक जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें कितना बदलाव आया है, कल्चरल एनवायरमेंट कितना चेंज हुआ है, लेकिन नहीं, हम उन्हीं चीजों पर आज भी कायम है। तो ये प्रॉब्लम है एजुकेशन की। दिस इज द